8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार व समानता। जयश्री वेंकटेशन ये केयर अर्थ ट्रस्ट की सह संस्थापक हैं, जिसकी स्थापना 2000 में तमिलनाडु में हुई थी। आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक रामसर पुरस्कार की ये विजेता बनी है। कुल 12 महिलाओं को रामसर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक ये भी हैं, और ये रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय विजेता बनी है जयश्री वेंकटेशन। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की मेजबानी में हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का समापन हुआ। हालांकि भारत के सभी मैच दुबई में आयोजित किए गए थे। भारत ने अपना कोई भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेला। कुल 8 टीमें इसमें शामिल हुई थी। जो रैंकिंग में टॉप 8 की टीमें थीं वो इसमें शामिल हुई थी। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज ने इस रैंकिंग में जगह नहीं बना पाए थे, इसीलिए वो इस टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो पाए थे। उनके स्थान पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान इसमें शामिल हुए थे। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इससे पहले भारत ने 2002 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में श्रीलंका के साथ ट्रॉफी को शेयर किया था। 2023 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने यह खिताब जीता था, और अब 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को दिया गया, जबकि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र को दिया गया। भारतीय टीम ने ओडीआई में यानी वनडे में लगातार 15 टॉस हारने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। ओके, 58वां टाइगर रिजर्व। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बन गया है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। ये भारत का 58वां तथा मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभ्यारण्य है। इसमें कुल 7 बाघ वर्तमान में है। 5 बाघ पहले थे, और जिस दिन इसकी घोषणा हुई टाइगर रिजर्व बनाने की, उसी दिन 2 बाघ इसमें और छोड़े गए। आपको बता दें, इस उद्यान में 2 झीलें हैं, संख्या सागर और माधव सागर। जिसमें जो संख्या सागर झील है, इसमें दलदली मगरमच्छ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इससे पहले 57वां जो टाइगर रिजर्व भारत का बना था, वो भी मध्य प्रदेश का ही रातापानी टाइगर रिजर्व था। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्वों में पूरे भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व यानी 9 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ओके, प्रधानमंत्री मोदी इस समय मॉरिशस के दौरे पर हैं। वहां पर इनको मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले भारतीय पीएम हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को ये किसी भी देश के द्वारा 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ओके, प्रोजेक्ट हिफाजत ये पंजाब सरकार द्वारा 7 मार्च से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार ने शुरू किया है। पूछ सकता है, बिहार का मोतिहारी, यहाँ पर पहला सौर्य वेद नाम उत्सव संपन्न हुआ हाल ही में 7 और 8 मार्च को। रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्यों किया गया था? सशस्त्र बलों को जनता के करीब लाने के उद्देश्य से तथा युवाओं को सशस्त्र बलों में जाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन मोतिहारी बिहार में किया गया था, जो कि पूर्वी चंपारण जिले में आता है। ओके, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024, इसको कंप्यूटर का नोबेल कहते हैं। अमेरिका के 2 कंप्यूटर वैज्ञानिकों को ये दिया गया है, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन। दोनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। आपको बता दें, अब तक इस पुरस्कार के इतिहास में एक भी भारतीय ने आज तक ये पुरस्कार नहीं जीता है, एएम ट्यूरिंग पुरस्कार। भारत ने 5वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप खिताब अपना जीत लिया है। 6 बार अब तक एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप हो चुका है, जिसमें 5 बार भारत ने खिताब जीता है। 6 से 8 मार्च 2025 तक ईरान के तेहरान में हाल ही में एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें भारत ने फाइनल में ईरान को ही हराकर 5वीं बार एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता।
खंजर ये क्या है? भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 12वां संस्करण 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित हो रहा है, जो कि इसकी राजधानी भी है। अभ्यास सी ड्रैगन 2025 4 से 19 मार्च 2025 तक ये अमेरिका की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। इसमें कुल 5 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ये एक पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। याद रखिएगा, पांचों देशों का नाम भी जरूर याद रखिएगा। 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 लंदन की एक फर्म है जिसका नाम है नाइट फ्रैंक, उसके द्वारा हाल ही में 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई, जिसमें बताया गया कि 2024 में भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 2 पर चीन है, नंबर 3 पर जापान है और नंबर 4 पर भारत है। ओके, भारत में हाई नेटवर्थ यानी जिनके पास $10 मिलियन से अधिक की संपत्ति है, उनकी संख्या 85,698 हो गई थी पिछले वर्ष से 6% ज्यादा, यानी पिछले वर्ष लगभग 80,000 के आसपास थी 2023 में। 2024 में ये बढ़कर 85,698 हो गई है। अरबपतियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2023 से 26 ज्यादा अरबपति अब हो गए हैं। 2024 में कुल 191 अरबपतियों की संख्या हो गई है। विश्व के 3.7% हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति जो है वो भारत में ही रहते हैं। ये 19वीं वेल्थ रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। नई दिल्ली में हाल ही में 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 संपन्न हुआ। 5 से 7 मार्च 2025 तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ऊर्जा और संसाधन संस्थान, जिसको टेरी कहा जाता है, इसके द्वारा ये आयोजित किया गया। विषय था सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। इसमें गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप, ब्राजील की पर्यावरण मंत्री मरीना सिल्वा तथा अन्य जो पर्यावरण के प्रमुख हैं वो शामिल हुए थे। ओके, नितिन कामत, ये जीरोधा लिमिटेड जो कि भारत की सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, उसके संस्थापक हैं, चर्चा में हैं क्योंकि इनको EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नितिन कामत को। हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 3 बहुत बड़े प्रोजेक्ट की स्थापना होने जा रही है। भारत का पहला API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और ग्रीन हाइड्रोजन तथा 2G एथेनॉल संयंत्र की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सोलन में की जाएगी। इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।